हंगामा है क्यों बरपा? हंगामा राजस्थान में क्यों बरपा है? राजस्थान बहुत दिनों से खबरों में नहीं है। जब से गहलोत जी और सचिन पायलट की अदावत बैकग्राउंड में गई है, तब से राजस्थान खबरों में विशेष नहीं है। अलावा इसके कि यहाँ पर बहुत सारे जघन्य रेप कांड हुए हैं, जिनका कि हमारे नेशनल मीडिया ने संज्ञान नहीं लिया। अब एक बड़ा इशू यहाँ पर उबाल खा रहा है, जिससे लगभग पूरा प्रदेश आंदोलित हो रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि इसका भी राष्ट्रीय मीडिया ने संज्ञान नहीं लिया है। आइए जानते हैं ये क्या है। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमें सपोर्ट करें और लाइक करें डिस्क्रिप्शन में जाकर, और वीडियो को लाइक तुरंत कर दें। राजस्थान में जो प्राइमरी टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट होता है, वो एक परीक्षा के माध्यम से होता है, जो लगभग नीट की तर्ज पर की जाती है, और उसको कहते हैं राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, यानी कि रीट। तो ये रीट एग्जामिनेशन 2017 में पिछली बार हुआ था, फिर 2017 के बाद से अभी तक हुआ नहीं था। तो अब 2021 में इसको फिर से कराया गया, और कराए जाते ही इस पर प्रेत छाया पड़ गई स्कैंडल की। पहले तो ये आरोप लगे, तुरंत ही आरोप लगे कि इसमें जो है वो पेपर लीक हुआ है। आरंभ में इसको मना किया गया, कुछ लोग पकड़े गए बीकानेर में ब्लूटूथ इत्यादि के साथ में, तो ऐसा अंदेशा था कि संभवतः यह एक लोकलाइज्ड मैटर है। धीरे धीरे पता चला कि ये लोकलाइज्ड नहीं है, ये पूरी तरह से फैला हुआ है पूरे प्रदेश में। फिर इसमें जब अधिक दबाव पड़ा और कुछ लोग पकड़े गए, कोई बत्तीलाल मीणा नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया, उससे फिर कड़ी दर कड़ी जुड़ी, तो पता चला कि ये तो पूरी तरह से ऊपर से, यानी कि जो इस परीक्षा को कराने वाली संस्था थी, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन RBSE, उससे ही जुड़े हुए हैं। आगे और जब बातें चली तो पता चला कि जो पेपर जो लीक हुआ था, वो लीक जो है वो पूरे शिक्षा का एक यहाँ पर केंद्र है, शिक्षा संकुल बोलते हैं उसको। और शिक्षा संकुल, ये बस इसमें रुचिकर बात यह है कि वो शिक्षा संकुल की परिकल्पना, उसकी फाउंडेशन लेंग इत्यादि, वो मेरे ही कार्यकाल में और मेरे ही निर्देशन में हुई थी। खैर, वो तो बिल्डिंग की बात थी, शिक्षा संकुल चलते हुए लगभग 20 वर्ष से ऊपर हो गए। तो उस शिक्षा संकुल में ही RBSE का जयपुर ऑफिस भी है। RBSE का वैसे जो हेडक्वार्टर है वो अजमेर है। राजस्थान में चूँकि अलग अलग रियासतों का विलय हुआ था, इसलिए बहुत सारे जो दफ्तर हैं वो अलग अलग स्थानों पे हैं। अधिकतर जयपुर में है, बहुत सारे अजमेर में हैं, बीकानेर में भी हैं, कोटा और जोधपुर में भी हैं, तो कुछ उदयपुर में भी हैं हेडक्वार्टर्स, जैसे माइनिंग, डायरेक्टरेट ऑफ माइनिंग है वो उदयपुर में है, डायरेक्टर ऑफ एक्साइज वो उदयपुर में। तो अब बाद में ये पता चलता है कि एक कोई राम कृपाल मीणा नाम का एक शख्स है, जो कि सरकारी अधिकारी नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जयपुर का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जिसको बनाया गया, वो भी सरकारी कर्मचारी नहीं है। प्रदीप पाराशर उसका नाम है। प्रदीप पाराशर के अंतर्गत एक राम कृपाल मीणा का नाम का व्यक्ति काम करता है, और राम कृपाल मीणा, प्रदीप पाराशर, ये सारे के सारे जो RBSE के चेयरमैन है या थे, क्योंकि अब उनको हटा दिया गया है, मिस्टर DP जाड़ोली,
उनके सीधे-सीधे उनके प्रभाव से और उनके नियुक्ति से वे लगे थे। यहाँ तक तो ठीक है, तो प्रदीप पाराशर, पहले रामकृपाल मीणा पकड़े गए, उसके बाद प्रदीप पाराशर पकड़े गए, जो पूरा जो लेवल 2 रीट एग्ज़ामिनेशन था वो रद्द हुआ। पूरा का पूरा एग्ज़ामिनेशन समझिए 16 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें बैठे थे। 4 साल बाद परीक्षा हो रही थी और 16 लाख अभ्यर्थियों का, जिससे आप समझिए कि 16 लाख अभ्यर्थी जो हैं, वो कितने और लोगों से, कितने, यदि आप सबके उनके परिवारों का आप यदि उनको लें तो ये समझ लीजिए कि लगभग 1 करोड़, यानी राजस्थान की जनसंख्या कोई 7-1 करोड़ है, उसमें से 1 करोड़ लोग इससे सीधे-सीधे संबंधित थे, जिन पर इस परीक्षा के निरस्त होने का प्रभाव पड़ता है। फिर जब आँच पहुँची जीपी जाड़ोली तक, तो डीपी जाड़ोली को हटा दिया गया। अब एक इसमें और कुछ जो आए हैं, क्योंकि डीपी जाड़ोली ने हटाए जाने के बाद स्टेटमेंट दिया कि मैं अकेला नहीं हूँ, इसमें तो सरकार के लोग और अधिकारी भी शामिल हैं। कुछ अधिकारियों को भी निलंबित किया गया। अब आप ये देखिए कि इस समय लगभग, मैं 1 मिनट आपको फिगर बताता हूँ, कि 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन डीपी जाड़ोली से अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। अब इसमें एक और पेंच आता है। इसमें पेंच ये आता है कि साहब पूर्व शिक्षा मंत्री जो थे, उनकी अकेडमी चल रही थी, वो अब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कुछ दिनों पहले जो कैबिनेट रीशफल हुआ था, उसमें एक पद के, एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के अनुसार उन्हें हटा दिया गया, लेकिन वे फिर भी शक्तिशाली तो हैं ही हैं। और उनका एक स्टेटमेंट है कि साहब मेरे तो 13 बच्चे मेरे परिवार से इसमें अपीयर हुए थे, लेकिन वो सारे के सारे फेल हो गए। उनसे कहा जा रहा है कि साहब इसका विवरण दीजिए, विवरण नहीं आ रहा। ये बताया जा रहा है कि उनकी खुद की अकेडमी चलती, उसके बारे में भी बात लोग पूछ रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं, सवालों का उत्तर नहीं मिल रहे। और जिस प्रेस को दिया गया उसका भी पता नहीं है। फिर सबसे बड़ी जो इसमें जो खबर है, जो सबसे बड़ा इसमें लोचा है, जिसको लेकर सीबीआई जांच की मांग करते हुए विपक्ष जो है वो सड़कों पर है, जिसके कारण से विधानसभा में हंगामा हो रहा है, विधानसभा के बजट सत्र में व्यवधान हो रहा है। 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पहले निलंबित हुए, कल वो बहाल भी हो गए, लेकिन उनको निलंबित किया गया, उनके विरुद्ध एक्शन लिया गया। तो इससे संबंधित जो सीबीआई जांच की मांग चल रही है, उससे जो संबंधित जो अत्यंत रोचक तथ्य है, जो हमारे दर्शकों के लिए जानना आवश्यक है, जो पूरे देश के लिए जानना आवश्यक है, और जिसके बारे में राष्ट्रीय मीडिया कतई बात नहीं कर रही है, वो यह है कि एक मंत्री हैं सुभाष गर्ग, और ये मेरे विचार से इस समय हायर एजुकेशन के हैं। मैं थोड़ा-सा डेस्क को कहूँगा ज़रा इसको वेरीफ़ाई करें कि इस समय उनके पास किस कार्य का प्रभार है। वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं एक एनजीओ के, जिसका नाम है राजीव गांधी स्टडी सर्कल। और राजीव गांधी स्टडी सर्कल के जो अध्यक्ष हैं, वो हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत। साथ में आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि डीपी जाड़ोली, जिनको कि जो भी, चूँकि मैं एजुकेशन सेक्टर में काम कर चुका हूँ, और जो मुझे भी जानकारी है कि एक अत्यंत ही मीडियोकर किस्म के एक कॉलेज शिक्षा के प्रोफ़ेसर थे, उनको उठा के आरबीएसई का चेयरमैन बना दिया। वो राजीव गांधी सर्कल, इस राजीव गांधी स्टडी सर्कल के सदस्य थे। प्रदीप पाराशर इसका सदस्य था, रामकृपाल मीणा इसका सदस्य था। कुछ दिनों पहले ट्विटर पे मैंने एक फ़ोटो साझा की थी, उसमें ये सारे लोग जो हैं आपके, प्रदीप पाराशर, डीपी जाड़ोली, सुभाष गर्ग, ये सारे के सारे मुख्यमंत्री जी के साथ में अपना फ़ोटो
खिंचवाते हुए दिख रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब ये सारे लोग एक संदेह की सुई तो होती ही है ना, सीबीआई की जांच कब की जाती है? जब ये हो जाता है कि इसमें पूरी तरह से निष्पक्ष न्याय मिलने में संदेह उत्पन्न हो गया है। तो इससे अधिक संदेह क्या होगा कि जो मुख्य किरदार हैं इसमें 3, रामकृपाल मीणा, प्रदीप पाराशर, डीपी जाड़ोली, तीनों के तीनों सुभाष गर्ग के खास, राजीव गांधी स्टडी सर्कल के सदस्य और राजीव गांधी स्टडी सर्कल के अध्यक्ष माननीय श्री अशोक गहलोत, नॉट इन हिज कैपेसिटी एज चीफ मिनिस्टर, लेकिन चेयरमैन एनजीओ के हैं बाय नेम, अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में। अब और भी कई सारे रोचक यहाँ पर जुमले चल रहे हैं। कुछ लोग हमारे साइड में भी बोल रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा जो हैं, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनका क्या इसमें रोल है, ये कोई किसी की बात नहीं कर रहा। सुभाष गर्ग, उनकी कोई इस समय बात नहीं हो रही है और डीपी जाड़ोली से पूछताछ नहीं हो रही है। तो आप समझ सकते हैं, तो फिर विपक्ष तो आंदोलित होगा ही होगा और विपक्ष आंदोलित होने के साथ सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। तो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है तो घेराव हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो बैठे-बैठाए एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसमें पूरी तरह से घेरा जा चुका है। अब 2 वर्ष से कम चुनाव को बचे हैं और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा वैसे भी है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि पूरे पिछले कुछ समय से, जब से कोरोना आरंभ हुआ है, तो पूरी की पूरी सरकार जो है वो एक तरह से निद्रा में है, सुषुप्तावस्था में है। मुख्यमंत्री स्वयं जो है वो निकलते नहीं, अपने घर से ही नहीं निकलते, तो पहले तो पूरे कोरोना काल में तो वो अपने घर से ही नहीं निकले और उसके बाद भी आते हैं तो यदा-कदा ऑफ़िस आ जाते हैं। इनके दौरे-वौरे इत्यादि सब कुछ कम है। बड़े आराम से मामले से, बिल्कुल ये समझिए कि राजस्थान में जिसका एक हमारे यहाँ उदाहरण चलता है कि पोपाबाई का राज चल रहा है, तो राजस्थान में भी वाक़ई पोपाबाई का राज चल रहा है, ऐसा लगता है। फिर गोविंद सिंह डोटासरा अपने विचित्र प्रकार के उग्र व्यवहार के लिए, उग्र जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, उनके लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर एक लोगों ने उनके यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको जो तुम माँगोगे वो थोड़ी दे दूँगा, कोई नाथी का बाड़ा थोड़ी है। ये यहाँ की एक पुरानी लोकोक्ति है कि कोई नाथी हुआ करती थी, उसके यहाँ जो कुछ भी जाता था उसको वो कुछ न कुछ लेके आता था, कि ये नाथी का बाड़ा नहीं है। तो आजकल वो नाथी के बाड़े का मज़ाक चल रहा है चारों तरफ, जहाँ भी गोविंद सिंह डोटासरा जाते हैं उनके घर के बाहर लिख दिया लोगों ने नाथी का बाड़ा। तो उसके ऊपर बड़ा उन्होंने हंगामा किया, हंगामा क्या मतलब उन्होंने कार्रवाई करवाई, क्योंकि वो पावरफुल नेता हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई करवा सकते हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री। अब मैं ये दर्शकों पे छोड़ता हूँ कि वो निर्णय करें कि इसमें क्या होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास इसमें कई साक्ष्य आ रहे हैं और हम इस पर चर्चा करते रहेंगे और चर्चा करने के साथ-साथ हम दोनों पक्षों के लोगों को आमंत्रित भी करेंगे कि भई अपनी-अपनी बात रखें इस प्लेटफ़ॉर्म पे। यदि हम आमंत्रित तो दोनों पक्षों को करेंगे, लेकिन हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि दोनों पक्ष आएँगे। कोई पक्ष आए, कोई पक्ष ना आए। लेकिन यदि कोई पक्ष बुलाया जाएगा और नहीं आएगा तो वो भी हम आपको सूचना दे देंगे और हम प्रयास करेंगे कि दोनों पक्षों को इस प्लेटफ़ॉर्म पे लाके राजस्थान का जो एक ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक ज्वलंत मुद्दा आ गया है, उस ज्वलंत मुद्दे के बारे में आप ये समझिए कि आज का जो अंक है, ये पहला अंक है, ये इंट्रोडक्शन है। इस पे लगातार बात कुछ दिनों तक आप देखते रहेंगे, इस पर चलती रहेगी और आप लोगों से भी अनुरोध है कि जो लोग देख रहे हैं उनको यदि इसके बारे में कोई जानकारी हो, तो हमें सूचित कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, नीचे चलता है, ये सामने आपको दिख रहा है। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं, ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं और कमेंट्स में
भी आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। तो इसके साथ आज यहीं पर हम इसको विराम देते हैं। इसको आप ये समझिए कि एक ये बहुत बड़े प्रकरण का यह पहला अंक है। जय हिंद, वंदे मातरम।